भाई साहब, राय साहब बगीचा जिसको आपने काफ़ी मेहनत करके खोला था, और अब उसमें कुछ बैंककर्मी भी का भी रोल सामने आया है, जो कथित रूप से अपने आप को उनका वारिस बने और फिर पैसा निकाले। इसमें पुलिस ने गिरफ्तारियां भी की हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है। हाँ, कार्रवाई की। क्या है मामला और अब क्या चल रहा है, नया अपडेट क्या है इसमें? जी देखिए, सबसे पहले ये मुझे जानकारी हुई कि राय पुष्पलता की प्रॉपर्टी को ब्रजेश सिंह माफिया डॉन, जबकि डॉन ऑन नहीं है, साला चूहा है। डॉन नहीं, ये चूहा है। अब मैं बिल्ली हूं जब न इसको साले को मैं खा जाऊं, ब्रजेश सिंह को, समझ रहे ना। तो जब मुझे पता चला तो मैंने आयुक्त महोदय को, वाराणसी मंडल वाराणसी को मैंने जो है एक पत्र लिखा और डिटेल्स लिखा कि यह संपत्ति जो है पूर्व काशी नरेश राजा विभूति नारायण सिंह के नाम पर विभूति नगर आवासीय योजना के लिए अर्बन सीलिंग एक्ट के तहत इसको एक्वायर करके और विभूति नगर योजना के लिए वाराणसी विकास प्राधिकरण को लिखा पढ़ी में उसको सौंप दिया गया, कब्जा दे दिया गया। और खतौनी में, खसरा में वह जो है उत्तर प्रदेश राज्य का नाम भी छप गया। बावजूद इसके हिम्मत देखिए इस माफिया साले की, इतनी सालों को भूख है, इतनी भूख है, पैसे की इतनी भूख है इस हरामजादे साले को। पार्ले जी का बिस्कुट छुटका वाला बंटवाता है हफ्ता में एक बार सेंट्रल जेल के गरीबों को, जिसका पेट भी नहीं भर सकता। इतना ये हरामी जूता खोर साला है, ये कमीना साला कहीं का। ब्रजेश सिंह भोसड़ी के बने हैं, बहुत बड़े ब्रजेश सिंह बने, विजय सिंह रक्तांचल भोसड़ी के। साड़ी पहन के साले संतरा लगा के दूठो आगे बरा पहन के भोसड़ी के क्या कर रहे थे, मरवा रहे थे मादरचोद। कमिश्नर महोदय ने मेरे पत्र का संज्ञान लेते हुए पत्र संख्या 141 बटा विकास प्राधिकरण का भू बटा 2019-20 रिपोर्ट है गई कमिश्नर को 8/11/2019 को, संदर्भ आयोग संदर्भ संख्या 3880 और 19/10/2019 का संदर्भ। विषय श्री राकेश न्यायिक, लेखक साहित्यकार पुत्र स्वर्गीय SN लाल श्रीवास्तव के प्रार्थना पत्र में प्राधिकरण से संबंधित उल्लिखित बिंदु के संबंध में श्री राकेश न्यायिक पुत्र इतना 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 अध्यक्ष गरीब शोषित असहाय विधिक सहायता संस्थान वाराणसी द्वारा आपको संबोधित प्रार्थना पत्र में बिंदु संख्या 11 से 14 तक का संबंध वाराणसी विकास प्राधिकरण से उक्त बिंदुओं में उल्लिखित प्रकरण जो विभूति नगर आवासीय योजना राय साहब का बगीचा मौजा पांडेपुर जिला वाराणसी के अंतर्गत प्राधिकरण के कब्जा प्राप्त भूमि से संबंधित है के संबंध में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के समक्ष दिनांक 15/10/2019 को आहूत बैठक में तथ्यात्मक विवरण प्रस्तुत कर दिया गया है। प्रस्तुत विवरण की प्रति मैं संलग्न व शासन के पत्र दिनांक 10/10/2019 की प्रति सुलभ संदर्भ हेतु आपको प्रेषित की जा रही संलग्न उपरोक्तानुसार। अब इस पे जब जांच बैठी तो सबका हवा गुम। माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में मैंने लाया, अभी मैं दिखाता हूं। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के संज्ञान में मैं लाया और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत गंभीरता से इस प्रकरण को लिया। और ये उस समय का अखबार है, लीडिंग मैगजीन जागरण है, अमर उजाला है और टाइम्स ऑफ इंडिया है, लखनऊ एडिशन। राय पुष्पलता से था आर पार, अब संपत्ति के बन गए दावेदार। कृष्णचंद्र राय ने 2 वसीयत रजिस्टर्ड कराई थी। रजिस्टर्ड का बेदखली का भी जिक्र है। कई साल पहले रांची में भी संपत्ति विवाद को लेकर चली थी लड़ाई। पुलिस ने BDA से मांगे कागजात, तफ्तीश शुरू। पांडेपुर में सरकारी जमीन को हड़पने के प्रयास में से जुड़ा मामला, कुमारी पुष्पलता की मौत की जांच की मांग। अन्य संपत्तियों पर भी लोगों की नजर। कृष्णचंद्र की वसीयत से तय होगा मालिकाना हक। कुमारी पुष्पलता की मौत की जांच की मांग। शिवपुर क्षेत्र के BDA कॉलोनी निवासी राकेश नायक ने शुक्रवार को कैंट थाने में तहरीर देकर पांडेपुर के गार्डन हाउस की कुमारी पुष्पलता की मौत की जांच कराने की मांग की है। राकेश नायक ने कैंट थाना प्रभारी से कहा कि पुष्पलता की मौत कैसे हुई यह कोई नहीं जानता। उनकी मौत के बाद जिस तरह से
सरकारी जमीन का सट्टा इकरारनामा कराने में जल्दबाजी दिखाई गई, उससे पूरा मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। इस बीच बीडीए द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे के बाद समूचा प्रकरण और भी ज्यादा संदेहास्पद हो गया है। इसलिए पुष्पलता की मौत के संबंध में मुकदमा दर्ज कर पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराया जाना बेहद जरूरी है। कैंट थाना प्रभारी ने राकेश न्यायिक को जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ये है जो है, ये देखिए, ये अमर उजाला, इतना बड़ा छापा। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि यह संपत्ति, वहां पर देखिए बोर्ड किसका गड़ा था। फिर ये देखिए, ये साफ लिखा है राय साहब का बगीचा, गार्डन हाउस नर्सरी। ये देखिए, ये बोर्ड वहां गड़ा था। भूमि माफिया ब्रजेश सिंह ने इस बोर्ड को भी उखड़वा के फेंकवा दिया। और ये देखिए, अर्बन सीलिंग की जमीन का करोड़ों रुपए में बनामा। ये देखिए, अमर उजाला। हाय मार गया ही साले गुंडों को। लूट लो साले, पूरा सेंटर जलियो, लूट लो साले, क्या करना है। तो अब बनेगी आरोपियों की कुंडली। बीडीए ने कैंट थाने में 7 पर दर्ज कराए मुकदमा, मौके पर लगाए अपना बोर्ड। राय साहब का बगीचा, सरकारी जमीन पर सट्टा कराने, क्रय विक्रय कराने वाले दबंग। रिपोर्ट शासन को भेजकर कार्रवाई कराने की होगी तैयारी। बीडीए के वेबसाइट पर भी अपलोड करने की तैयारी। अब देखिए, वो बोर्ड उखड़ा तो ये बीडीए का बोर्ड लग गया। कब्जा ले लिया। तेरही का कार्ड बाबू साहब छपवाए थे। ये साले की राय पुष्पलता से क्या मतलब था? हैं? तेरही कर रहे हो साले, तेरही बीत गया, 18 दिन में तुम तेरही मना रहे हो। हैं? और उसके पहले उसकी बहन से तुम साले जो है लिखवा रहे हो सट्टा अपने पुत्र सिद्धार्थ सिंह के नाम से। जिस रास्ते पर ब्रजेश सिंह तुम चले, उसी रास्ते पर तुम्हारा बेटा भी चल रहा। क्या उसकी भी कोई मजबूरी है? क्या उसके भी बाप की कोई हत्या हुई है? क्या ब्रजेश सिंह की तुम्हारी कोई हत्या हुई है क्या कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे रास्ते पर चल रहा है, 4 पराठों से चल रहा है? क्या मतलब है बे? हैं? मार साले राकेश नाइक को मार के देखा, चाहे तू हो, चाहे मुख्तरवा हो, चला अतीक अहमद हो, और चाहे साला बीनी सिंह हो, सुशील सिंह हो, ब्रजभूषण शरण सिंह सांसद हो। हैं? कौन माफिया है साला? रमाकांत यादव, उमाकांत यादव हो, गीदड़ साला धनंजय सिंहवा हो, दुर्गा प्रसाद यादव हो, आजमगढ़ का माफिया चाहे पंडित हरिशंकर तिवरिया हो, और चाहे साले बिहार के राजन तिवारी हो, पूर्व विधायक विजय मिश्रा चाहे क्यों ना हो, और मेरे रास्ते में मेरा सुपारी देने वाले लल्ला राम मौर्य भोसड़ी के क्यों ना हो। लल्ला राम मौर्य साला 1 नंबर का यस लड़कियों का तस्करी कराता है। इसके होटल पर अगर ताला न लटकवाया तो मेरा नाम नहीं राकेश न्यायी। भंगी बना दूंगा साले। जिस गोपीगंज से तुम बनारस की सरजमी पर, पावन धरती पर कदम रखा, भ्रष्टाचार के आखंड में डूबकर तुमने जो शोषण किया वो करवाया, उसका अंत करूंगा मैं ही। और सुन लो विजय मिश्रा, तुम भी साले, अभी तो जूता से मारूंगा, मारा हूं साले, फिर गोली से भी मारूंगा तुम लोगों को। जो मुकदमा लगेगा देखूंगा, मैं भागने वाला व्यक्ति नहीं हूं। फिर देखिए, बीडीए लॉन्च्ड एफआईआर अगेंस्ट ब्रजेश सन 6 अदर। ब्रजेश सिंह के खिलाफ, ब्रजेश सिंह के लड़के के खिलाफ, सिद्धार्थ सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 6 और अदर्स भी इसमें शामिल हैं उनके गैंग की। अभी उनके गैंग के 4 लोग की गिरफ्तारी कराया गया है। अब ये देखिए, तेरही का कार्ड छपवाए हैं। बताइए, शोक संदेश इनको कौन सा शोक हो गया जेल में? इनकी माँ के मरे तो हो गया 8 साल 7 साल। ये साले छपवाए। अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है, कुमारी पुष्पलता पुत्री स्वर्गीय इतना स्वर्गवास 5/9/2019 को दिन को गार्डन हाउस में हो गया। अरे भोसड़ी के गार्डन हाउस से तेरा क्या मतलब रे ब्रजेश सिंह, कुत्ता साले? हैं? चना भूजा भांग साले खा के तुम्हारा भाई साले जो है
कचौड़ी जलेबी बेचता था चुलबुल सिंह, और तुम साले भोसड़ी के दोना बनाते थे, और तुम जो है प्लेट साफ करते थे गोमटी में। भुला गया ब्रिजेश सिंह? हैं? बुज़दिल कहीं का। स्वर्गवास 5 इसमें स्पष्ट नहीं किया कि कुमारी पुष्पलता क्या है हमारी। आदमी लिखता अत्यंत दूत के साथ सूचित करना पड़ रहा है, मेरे बाबा जी फलाने, मेरे दादाजी ढेकाने, मेरे नानी जी, मेरे नाना जी, मेरी माता श्री, मेरे पिता श्री। अरे कुछ नहीं साला, नोबडी एनी रिलेशनशिप इन दिस वोमेन। इसकी हत्या करवा दिया इस हरामजादे ने वसीयतनामा लिखवाने के बाद, और बहुत ही सुनियोजित साजिश के तहत जो है ये कांड हुआ। जवाहरलाल जायसवाल एक जमाने में, तमाम बनारस के रईस इस जमाने में लगे थे, रानी साहब के पास जाते थे कि बेच दीजिए। वो कहती थी हमको खाने की कमी क्या है, हम बेच देंगे। क्यों बेच देंगे अपने बाप दादा का सामान है? तो हम बताते हैं ना, भाई देखिए ये फर्स्ट विल है 18/2/71 का। 18/2/71 का ये वसीयतनामा है राय कृष्ण चंद्र का। बाप का नाम भी राय कृष्ण चंद्र था। ये फर्स्ट वसीयतनामा है। इसमें राय पुष्पलता को, जो अविवाहित पुत्री थी, जिनका मर्डर ब्रिजेश सिंह ने कराया, लाश गायब करा दिया है, किसी भी घाट की कोई रसीद नहीं है, ये फर्स्ट विल। और ये संशोधित सेकेंड बिल 24/11/1980 को राय श्री कृष्ण ने ये लिखा, और इसमें भी ये लिखा कि यह वसीयतनामा राय पुष्पलता के लिए लिख रहा हूं, लेकिन राय पुष्पलता की शादी नहीं हुई है, कोई औलाद नहीं है, इसलिए राय पुष्पलता अगर निधन करती हैं, अगर वो मरणोपरांत राय पुष्पलता मेरी बेटी अगर मर जाती है, तो यह संपत्ति जो है हमारी जो है बड़ी बेटी स्नेहलता गोयल के बच्चों के नाम हो जाएगी। ये इन्होंने कहा। और ये कहा कि हमारी जो एक और बेटी है सरोज, जिनके नाम से सरोजा पैलेस है, जिनके बेटे हैं सन्नी सिंह, सरदार सन्नी सिंह, तो उनको कहा इन्होंने इस डीड में कि वो जो है गैर धर्म के मत के साथ भाग गई, और इसलिए मैं उसको अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर रहा हूं, ये उन्होंने कहा। अब तमाशा देखिए भाई, इसमें विधायक भी, सबसे पहले एक विधायक की नज़र इस पर पड़ी, और सवाल ये है कि कोई भी अगर मृतक होता है तो नगर निगम ही नहीं, हर जगह का ये नियम है। ये नियम है। असेसमेंट रजिस्टर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। असेसमेंट रजिस्टर देखिए आप, ये असेसमेंट रजिस्टर है 1967 से 1976 तक का। और ये देखिए श्री कृष्ण जी पुत्र श्री रामकृष्ण जी, ये नाम चढ़ा हुआ है पांडे। ये देखिए 1967 से 1976 के बीच का असेसमेंट है। अब मैं आपको बताऊं, एक ही तारीख को एक इसमें ब्रिजेश सिंह ने अपनी बेटी की शादी गोपाल सिंह के बेटे स्वतंत्र कुमार सिंह, सीओ लखनऊ में है इस समय, वो स्वतंत्र कुमार सिंह से शादी की। और गोपाल सिंह ब्रिजेश सिंह के लिए गोली चलाते थे, गैंग के थे, लेकिन उनका लड़का पढ़ लिख के पीपीएस बन गया, तो इन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी। और तो शादी हो गई, और उसके बाद शादी के बाद जो है गोपाल सिंह का समधी है, सगा समधी जो फरार है, भूपेंद्र प्रताप सिंह। भूपेंद्र प्रताप सिंह की रिश्तेदार है पुष्पा सिंह नाम की औरत है, नगवा की रहने वाली है। ये पुष्पा सिंह को जब भूपेंद्र प्रताप सिंह ने ये जानकारी, ये संपत्ति की जानकारी ब्रिजेश सिंह को हुई, और भूपेंद्र प्रताप सिंह के जरिए, तो ब्रिजेश सिंह ने कहा कि ये प्रॉपर्टी कैसे लिखेगी। तो ये हुआ कि भैया इसके लिए जो है एक योजना हमारे पास है। हमारी एक रिश्तेदार है, साली लगती है पुष्पा सिंह, उसके 2 बच्चे हैं, और हम चाहते हैं कि पुष्पा सिंह धीरे धीरे बगीचा में आना जाना बच्चों को लेकर शुरू करेगी, तो वो शादीशुदा औरत नहीं है,
तो निश्चित तौर पर जो है वो जो है पुष्पा सिंह से पट जाएगी। पुष्पा सिंह उसका सेवा टहल करेंगी, उसके बच्चे उसको नानी नानी करेंगे। पुष्पा सिंह रोज 500 रुपए का फल ले जाएंगी। पुष्पा सिंह खाना बना के खिलाएगी, पटा लेगी भैया, निश्चित समझ लीजिए। ब्रजेश सिंह ने कहा रे जवाहिर जायसवाल नहीं कर पाया, तमाम साले यहाँ से लेके किसी को देने को तैयार ही नहीं थे। भैया जो देने को तैयार नहीं है वह जो है प्यार से दे देगी। केवल उसको हम लोगों को एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत पुष्पा सिंह को वहां लगाना पड़ेगा। ब्रजेश सिंह ने कहा ठीक है भाई समधी भाई आप लग जाइए। भूपेंद्र सिंह के खिलाफ भी FIR है, अकील अहमद के खिलाफ भी FIR है, पंकज सिंह के खिलाफ भी FIR है, सिद्धार्थ सिंह इनके लड़के के खिलाफ भी FIR दर्ज विवेचना जारी है। तो ये सब जब बातें हुई तो फिर भूपेंद्र सिंह जो है पुष्पा सिंह से मिला, पुष्पा सिंह को बताया सारी प्लानिंग कि ऐसे ऐसे जो है प्रॉपर्टी है, बाबू ब्रजेश सिंह उसको लेना चाहते हैं, वो देना नहीं चाहती है, उसको किसी तरह से उसकी बेटी बन जाओ और अपने लड़कों को ले आओ, छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत जल्दी जो है वो हाथ में आ जाएगी। और उसके बाद हाथ में आ जाएगी। ये करते हुए ये तो उस प्लानिंग के तहत पुष्पा सिंह बगीचा में गई अपने दोनों बच्चों को लेकर, फल फूल लेकर कि माता जी मेरा नाम ये है, मैं यहाँ रहती हूँ नगमा, और हमको जो है पता लगा कि आप अकेले यहाँ रहती हैं इतने बड़े बगीचे में एक नेपाली नौकर के साथ, और आपका अब उम्र भी नहीं है कि आप जो है मेहनत कर सकें, खाना बना सकें, बमुश्किल से ना अच्छा खाना मिलता है आपको, हमको बड़ी तकलीफ़ होती है माता जी। हमारी माँ भी नहीं है, हमारी माँ नहीं, और मेरी माँ की भी सूरत आप ही की जैसे थी माता जी। ये राय पुष्पलता से जो है पुष्पा सिंह ने कहा कि मेरी माँ की सूरत आप ही की तरह थी और आप ही की तरह आवाज़ थी, तो मैं आपको आज से माँ मानती हूँ। आज मैं खाना बनाकर खिलाऊंगी आपको। और चौका में घुस के खाना पुष्पा सिंह बनाना शुरू कर दी। दोनों लड़के नानी नानी करके जो है नानी को जो है खेलने लगे। धीरे 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 जब पुष्पा सिंह को ये हो गया, पुष्पा सिंह को फिर जेल में भूपेंद्र सिंह ने मिलाया ब्रजेश सिंह से, और बड़ा धन्यवाद उन्होंने दिया कि आपको भी पैसा मिलेगा पुष्पा सिंह जी। उस षड्यंत्र में शामिल थी पुष्पा सिंह। फिर पुष्पा सिंह की लड़के से घिल मिल गई नानी जी, और पुष्पा सिंह उनकी दत्तक पुत्री बन गई बिना लिखा पढ़ी के। अब उसके बाद जो है अब ये हुआ कि भाई अब जब बुढ़िया एकदम विश्वास में आ गई, राय पुष्पलता एकदम पुष्पा सिंह के कब्जे में हो गई। जब इस बात का आभास हो गया तब जो है शुरू हुआ खेल वहाँ पर, और वहाँ खेल शुरू हो गया। और वहाँ पर लीज डीड एक ही तारीख में एक ही स्टाम्प वेंडर से लिया गया कागज स्टाम्प, यानी लीज डीड जो है वो करवाया गया। और मैं इस लीज डीड के पहले ये बताना चाहूँगा कि एक प्रदीप बजाज है, पूर्व विधायक, बहुत हरामी है ये, बहुते बड़ा गुंडा है, माफिया बनता है ये। कहीं मुख्तार अंसारी का समर्थन लेता है, कहीं ब्रजेश सिंह का लेता है, कहीं शहाबुद्दीन के यहाँ पहुँच जाता है, कहीं सूरज भान सिंह के पास पहुँच जाता है, कहीं वहाँ पहुँच जाता है, पप्पू यादव के पास पहुँच जाता है, कहीं हरिशंकर तिवारी के यहाँ चला जाता है। देवरिया से विधायक था 2 बार। तो ये देखिए, यानी कि ब्रजेश सिंह यानी पुष्पा सिंह के पहले ये खेल किया है, ये रजिस्ट्री है, ये विक्रय प्रपत्र है। और ये देखिए राय पुष्पलता जी का इसने जो है मकान था, पुराना नंबर 52/53, नया नंबर 5/57, पुराना नंबर 42/56, नया नंबर 15/81, पुराना नंबर 42/51। वार्ड दशाश्वमेध में 2 बड़ी बड़ी हवेली थी, मकान था इनका, और उसका नाम भी जो है डेढ़सी पुल रोड पर त्रिपुरा भैरवी भी कहा जाता है, दशाश्वमेध शहर वाराणसी में स्थित है। 1100 वर्ग फीट का स्वामी राय कृष्ण थे। उनके मरने के बाद जो है वसीयतनामा के हिसाब से, ये देखिए ये विधायक है, और ये आगे क्या खेल खेला है वो भी बता रहा हूँ आपको। ये विधायक ने जो है, कौन विधायक है ये? प्रदीप बजाज। बजाज स्कूटर में पहले चलता था, इसलिए बजाज लगा करने।
हैं? आओ तुमको भी देखते हैं बेटा। प्रदीप बजाज को इसने बेच दिया। ये देखिए, निम्नलिखित संपत्ति को क्रय करने के लिए श्री प्रदीप कुमार बजाज पुत्र स्वर्गीय राम अवतार बजाज निवासी दुर्गा सदन बी 25/34 A-1/49 जवाहर नगर कॉलोनी हनुमानपुरा वाराणसी तैयार हुए। ये देखिए जरा सा, ये प्रदीप कुमार बजाज जी का खेल देखिए, इन्होंने कब खेला है भैया, जरा ये देखिए आप। ये सन 2000 में रजिस्ट्री कराया और एक रजिस्ट्री नहीं कराया सन 2000 में, 2 ठो करा लिया, दोनों मुकदमे करा लिया बूढ़ा का। अब तब तक बीच में कूद गई जो है पुष्पा सिंह, तो प्रदीप कुमार बजाज को लेकर क्या करती बेचारी। अब पुष्पा सिंह जो है सेवा टहल करने लगी। पहले प्रदीप बजाज ने विश्वास में लेके 2 मकान लेकर और दोनों मकान बेच दिया बहुत ऊंचे कीमत पर। ये देखिए राय पुष्पलता प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष, ये देखिए विक्रेता और क्रेता। ये देखिए प्रदीप कुमार बजाज पुत्र राम अवतार बजाज। ये देखिए, ये तमाशा देखिए, ये देखिए भैया। हाँ, ये आपको 22/7/2002 की एक रजिस्ट्री इन्होंने कराया, दशाश्वमेध वार्ड, त्रिपुरा भैरवी मोहल्ला, डेढ़सी का पुल। 18/3/2002 को एक कराया और उसके तदुपरांत 22/7/2002 को कराया। आईओ महोदय से मैं ये इस इंटरव्यू के माध्यम से आईओ महोदय को मैं ये बता रहा हूँ कि प्रदीप कुमार बजाज तब से अब तक लगा हुआ है और ये रजिस्ट्री उनको निकालना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत यही है। कालांतर में जब ब्रजेश सिंह पुष्पा सिंह को भेजकर जब उसमें लग गए तो प्रदीप कुमार बजाज ब्रजेश सिंह के पाले में घुस गए। जौन और बचल बाबू साहब आप लीजिए, मैं कर रहा हूँ। प्रदीप कुमार बजाज ने क्या खेल खेला वो मैं बताना चाहता हूँ। बारे प्रदीप कुमार बजाज कुल खोपड़ी तो रही पास हो। ये प्रदीप कुमार बजाज ने क्या किया, इस सरकारी संपत्ति का विभूति नगर आवासीय योजना है, ये नगर निगम में मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करवाने के लिए प्रोफार्मा भरा गया। ये देखिए भरा गया आलोक गोयल के द्वारा। इसने लता गोयल का बेटा है ये भरा गया। अब देखिए 18/9/19 को ये देखिए तमाशा, ये रिपोर्ट लगी है। देखिए नगर निगम नहीं, नरक निगम है साला। अगर नगर आयुक्त बैठ के सो रहा है कुर्सी पर, हैं? स्वास्थ्य अधिकारी क्या कर रहा है? हैं? जन्म मृत्यु पंजीकरण कार्यालय साला है कि वेश्यालय है वहां पर खुला हुआ। एक जनी लिख रहे हैं मेरी मौसी राय पुष्पलता की मृत्यु होगा। सर तुम्हारी मौसी की मृत्यु, तुम कहे परेशान इतना ज्यादा हो भाई? हाँ, सत्य सही है। और सबूत में ये देखिए सर्टिफिकेट कौन दे रहा? कोई डॉक्टर से सर्टिफिकेट मृत्यु, डेथ सर्टिफिकेट को जारी करने का पावर सिर्फ डॉक्टर को है। सिर्फ डॉक्टर को है। ये मैं रोहित पटेल पुत्र मुन्नालाल पटेल निवासी छोटा लालपुर पांडेपुर वाराणसी का निवासी घबरा मत रोहित पटेल ब्रजेश सिंह के संगे तो हुआ ना। मैं आलोक गोयल पुत्र बैजनाथ गोयल निवासी इतना मृत्यु दिनांक 5/9/19 को मकान नंबर 2/85 गार्डन हाउस पांडेपुर वाराणसी में हुआ है, जो कि सत्य एवं सही है। उपरोक्त में दिए गए सभी बातें सत्य व सही है। गवाह हैं रोहित पटेल ये कह रहे हैं कि उनकी मृत्यु जो है वह जो है राय गार्डन में हुआ, स्वाभाविक मृत्यु हुआ। ये रोहित पटेल कह रहे हैं कि स्वाभाविक मृत्यु हुआ, ये सभासद कह रहे हैं। अब देखिए ये देखिए प्रदीप बजाज अब फिर आ गया। ये देखिए 1980 के बाद 2 रजिस्ट्री करा के भिड़ाने के बाद फिर ये देखिए कमीना फिर आ गया। ये देखिए प्रदीप कुमार बजाज का ये देखिए प्रोफार्मा है, उसी में जन्म मृत्यु के लिए प्रदीप कुमार। मोबाइल नंबर 9839077421। आईओ महोदय दीनदयाल पांडे जी माननी, इसका मोबाइल नंबर भी आप नोट करिए। पूर्व विधायक प्रदीप कुमार का 1 नंबर का भूमि माफिया है, 2 नंबर का ठग है, नटवर लाल का बाप है। इसका नंबर नोट करिए आईओ महोदय। प्रदीप कुमार बजाज पूर्व विधायक 9839077421। अब देखिए इन्होंने क्या कहा
एक ये सूचक का हस्ताक्षर है। इन्होंने सूचना दिया है कि साहब उनकी मृत्यु हो गई है। 2 रजिस्ट्री भिड़ाने के बाद 1980 में तुम साले सूचना दे रहे हो। अच्छा सूचना दिया, चलिए ठीक है। अब इसके पीछे आइए, बारे नरक निगम, इस साले नगर निगम के जितने कर्मचारी अधिकारी हैं सब नरक में जाएंगे। नरक निगम में जमराज भाई साहब बैठ के सबों को दौड़ा दौड़ा के मारेगा। उप रजिस्ट्रार महोदय, यह मृत्यु आवेदन 2 लोगों द्वारा किया गया है जिसकी जांच आख्या इसके पूर्व में की जा चुकी है, तो दोबारा जांच करना संभव नहीं है। बारे राजकुमार, एक राजकुमार फिल्म में थे, मर गए, और दूसरा राजकुमार ये नरक विभाग में आ गया है। ये देखिए प्रदीप कुमार बजाज का, अब देखिए खेलिए। ये लेटर पैड देखिए, पूर्व विधायक रुद्रपुर देवरिया, पूर्व न्यासी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास परिषद वाराणसी। ऐसा ही लोगों को बनाया जाएगा ना। ये देखिए प्रदीप कुमार बजाज जी का लेटर पैड, और इन्होंने घोषणा किया है, निवेदन है कि भवन संख्या इतना इतना वाराणसी निवासी सुश्री राय पुष्पलता पुत्री फलाना दिनांक 5/9/2019 को उनका निधन हो गया है, जिनका दाह संस्कार दिनांक 6/9/2019 को पूर्वान्मनका घाट पर किया गया। तुम ये निधन हो गया है तो भैया अगर कोई मर भी जाता है तो आदमी अस्पताल लेके जाता है तसल्ली के लिए कि डॉक्टर साहब आला लगा के देख लें, नब्ज पकड़ कर देख लें, शायद कुछ बाकी हो, हार्ट पर जो है पंपिंग करेंगे, शायद जान आ जाए। लेकिन राय पुष्पलता राय की जब स्वाभाविक मौत होती तब ना, उनको तो गला दबाकर मरवा दिया ब्रजेश सिंह ने। मैंने पूरा FIR दिया, मैंने CGM के 156(3) किया। CGM ने कहा कि जो भी आपके पास सबूत है, जो भी आप कहना चाहते हैं, IO को आप हमारा ऑर्डर लगा कर दीजिए। और मैंने आज IO दीनदयाल पांडे जी से बात भी किया कि हमारा आप साक्ष्य कब संकलन करेंगे, आप ये बताइए। अदालत का आदेश है, कंटेम्पचुअस है। तो ये प्रदीप कुमार बजाज देखिए, ब्रजेश सिंह के मिलके 12/9/19 को ये जो है प्रदीप कुमार बजाज, अब ये देखिए सूचनाकर्ता भी यही हैं और मृत्यु का सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं। प्रदीप कुमार बजाज पूर्व विधायक, द्वारे प्रदीप कुमार बजाज। तो प्रदीप कुमार बजाज तुम ये क्यों नहीं बता रहे हो? तो 1980 में हम 2 उनका मकान भिड़ा लिए हैं त्रिपुरा भैरवी दशा समेत में बेच के करोड़ों रुपया कमा लिए हैं। एक अबला नारी की जिंदगी तुम लोगों ने साले खेला है। ब्रजेश सिंह, तुमको साले इतनी गोली मारूंगा शिनाख्त नहीं होगी। 302 झेलने के तैयार हूं, चाहे तुम हो, चाहे मुख्तार अंसारी है, और चाहे साला वीर सिंह है, किसी को मैं नहीं छोड़ूंगा। इन सालों को राम बन के रावण की तरह साले ये सब हो चुके हैं, इनका कोई इलाज नहीं है। इनके पास पुलिस के लिए भी कोई इलाज नहीं है। क्या कर रही है पुलिस? तमाशा बना के रखा है, जेल खाना नहीं लंडी खाना बना के रखा है। रोज साले घुंघरू की छाप पे पूरा नचवा रहे हो। ब्रजेश सिंह तुम घबराओ नहीं साले, तुम मेरी ही गोली से मरोगे, ये मैं बोल रहा हूं। और ये देखिए सूचनाकर्ता भी यही है, और सर्टिफिकेट भी यही दे रहे हैं। प्रभारी अधिकारी वर्णापुर जोन को सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं, लेटर पैड का दुरुपयोग कर रहे हैं विधायक, पूर्व विधायक का। 1980 में 2 प्रॉपर्टी भिड़ा लिए हैं, जो बचा है ब्रजेश सिंह के साथ मिलकर भिड़ाने की बात है। इनको क्या अख्तियार है? इतना ही नहीं है, देखिए स्वप्रमाणित घोषणा पत्र भी अलग से प्रदीप कुमार बजाज चंडुल ने ये देखिए फोटो लगा कर दिया है। राजा दिल मांगे चवन्नी उछाल के, ऐसे कैसे दे दूं कलेजा निकाल के। और इन लोगों ने कलेजवे निकाल लिया जबरदस्ती, रानी साहिबा का, पुष्पलता जी का काट के निकाल डाला इन लोगों ने, बाईपास सर्जरी कर दिया एकदम से। ये देखिए प्रदीप कुमार बजाज का स्वप्रमाणित घोषणा पत्र दे रहे हैं। इनको क्या पावर है डेथ सर्टिफिकेट जारी करने का? क्या एक विधायक जो है डेथ सर्टिफिकेट जारी करेगा? वो डॉक्टर है, वो तीनों पल्स के बारे में जानता है, हार्ट की धड़कन को क्या आला लगाकर वो जानता है। जो काम डॉक्टर का है वो डॉक्टर करने से इनकार कर दिया कि नहीं भैया हम ही नहीं, लफड़ा नहीं पे देंगे भैया, कि भैया हमने देखा, हम नहीं, ना हम नहीं देंगे भाई, हमारे अस्पताल में थोड़ो मरीज कि हम देंगे डेथ सर्टिफिकेट। तब ये खेल हुआ नगर निगम में। और नगर निगम का एक जन्म मृत्यु पंजीकरण में जो है राकेश सिंह नाम का है, धौरौरा ब्रजेश सिंह के गांव का रहने वाला, पटीदार लगता है। उस कमीना हरामजादे ने ये सब करवाया, पैसा दिया के ब्रजेश सिंह के जोर दबाव से ये सब हो गया, पूरा नाम चढ़ गया। और मेरे एप्लीकेशन पर
मेरे एप्लीकेशन पर जांच हुई, कमिश्नर साहब ने टीम बनाया, डीएम साहब को निर्देश दिया, नगर आयुक्त के नेतृत्व में स्वास्थ्य नगर अधिकारी, उपनगर आयुक्त सब लोग मिलके पूरी जांच, और केसवा लगा हमारे जीजा के यहाँ पहुंच गया कि अरे हमारा जान बचा दीजिए। अरे साले जान क्या बचाएगा रे? जिस दिन घर से निकलूंगा ना उस दिन देखूंगा ब्रिजेश सिंह का एक टुकड़ा कुत्ता पतिंगा भी दिखा गया, यहाँ से लेकर और सेंट्रल जेल तो जेपी मेहता तक, तो जान लेगी क्या हाल मैं करूंगा। गड़िया चढ़ा दूंगा साले पर, लंगर लूला बना के छोड़ दूंगा सालों को। बड़ा जयकारा लगा रहे हैं। ब्रिजेश सिंह कहा है? ब्रिजेश सिंह हो चुका है, बुरका पहन के, तो वकील का कोट पहन के, तो डॉक्टर का कोट पहन के साला जो है हमेशा मर्डर किया है। और तो और साला साड़ी धोती ब्लाउज पेटी कोट पहन के है, दूठो साला संतरा लगा लिया साला बरा में। बताइए साला इतना गिरा हुआ है साला, रक्तांचल का साला चूतिया दी ग्रेट कमीना कहीं की, डरपोक साले कहीं की, चुट्टा कहीं। ऐसा साला ने मुख्तार अंसरिया, ये भी साला लूट मार मचाया हुआ है साला चारों तरफ। मैं योगी आदित्यनाथ जी से जरूर कहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि ब्रिजेश सिंह पर भी जो है शिकंजा कसना जरूरी है, तभी सत्य का, न्याय का पलड़ा जो है तभी भारी होगा, वरना नहीं होगा। एक पक्षी कार्रवाई से काम नहीं चलता है। बदमाश है, गलत फीडबैटिंग किया गया है, केवल अपने बाप का इसने तीन मर्डर करके बदला लेके खत्म कर दिया, जबकि इसके हाथ से 250 मर्डर हुआ है। 2 मुकदमों में ये दाऊद इब्राहिम के साथ वांछित है गुजरात के, और जो है बॉम्बे बम ब्लास्ट कांड में। ये देखिए बारे पर हित बाजार, इन लोगों को हर तमाम विधायक नहीं मिले तो पूर्व विधायक भाई पैसा मिल रहा है भाई, चलो प्रॉपर्टियाँ भाई आपको बांट के खा लीजिए, कुछ हमको दे दीजिएगा, चाट लेंगे बढ़ोतरी में, शायद मेरा बाल उग जाए। अरे बाल उगाना हो तो आप जमाल गोटा पीस के लगाइए बजाज साहब, बाल आपका उग जाएगा, उसमें आपको इतनी परेशानी की क्या जरूरत है। अब मैंने सूचना मांगा, जन्म मृत्यु उप रजिस्ट्रार नगर निगम वाराणसी, सेवा में श्री राकेश न्यायिक, लेखक साहित्यकार व समाज सेवक। जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई सूचना के संबंध में आपके द्वारा मांगी गई सूचना जन अधिकार मांगी गई सूचना के संबंध में अवगत कराना है कि कृपया जारी मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 18/9/2019 रजिस्टर्ड नंबर 26012011900785 बाबत राय पुष्पलता पुत्री स्वर्गीय राय कृष्ण दास में संबंध में दाखिल किए गए सभी दस्तावेजों की प्रति देवें। राय पुष्पलता पुत्री फलाना प्रमाण पत्र के लिए दाखिल किए गए आवेदन सूचना फॉर्म के साथ कुल 14 पेज, दर से 14×2 28 रुपया जमा करने पर सत्यापित प्रति प्राप्त कराई जा सकती है। मक्को रुपया नहीं जमा किए, मेरे घर के पते पर रजिस्ट्री से भेज दिए, 28 रुपया लिए सामाजिक कार्यकर्ता से, हद आदमी है भाई। और कृपया यह बताएं कि उपरोक्त मृत्यु की सूचना किसके द्वारा दी गई। उपरोक्त मृत्यु की सूचना श्री आलोक गोयल और श्री प्रदीप कुमार बजाज के द्वारा की गई। बारे बजाज स्कूटर पर चढ़ने का कमाल। कृपया बताएं किसी की मृत्यु प्रमाण पत्र को जारी करके उपलब्ध कराने के लिए क्या रिलेशन में होना आवश्यक है या किसी अन्य व्यक्ति को भी दिया जा सकता है। किसी भी जन्म या मृत्यु संबंधित सूचना घर का मुखिया या मुखिया के अनुपस्थित में उसका सगा संबंधी जो घर में उपलब्ध हो या ऐसे व्यक्ति की अनुपस्थिति में घर का सबसे बड़ा पुरुष या वर्तमान में घर की सबसे बड़ी महिला ही मृत्यु और जन्म की सूचना दे सकती है। तो सपिंडा रिलेशनशिप नहीं है, सपिंडा रिलेशनशिप नहीं है, और सपिंडा रिलेशनशिप जब नहीं है, खून रक्त संबंधित नहीं है, तो प्रदीप कुमार बजाज के सूचना पर कैसे जो है जारी कर दिया आपने मृत्यु प्रमाण पत्र? ये कैसे जारी कर दिया? ये मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे जारी हो गया भाई, जब आप खुद सवाल का जवाब दे रहे हैं? भारी घालमेल। माननीय एसएसपी श्री अमित कुमार पाठक जी ने कार्रवाई करते हुए 4 लोग गिरफ्तारी करते हुए बैंक कर्मचारी को जेल भेजते हुए कहा पत्रकारों से कि इसकी वर्तमान सरकारी सर्किल रेट 129 करोड़ रुपया है, 139 करोड़ है, जबकि ये संपत्ति इससे कहीं ज्यादा है मार्केट वैल्यू। ये देखिए डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया। उसके बाद जब जांच बैठी तो डेथ सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया गया हमारे ऊपर। है ना ये सब।
एक ही डेट में दो जो है लीज डीड किया गया 30 साल के लिए। और करवाने वाली कौन है? ब्रजेश सिंह के आदमी हैं, और करवा रही थी वो पुष्पा सिंह उसी दादी के साथ जो है अपने दादी के साथ जो है वहीं रहने लगी। राय पुष्पलता के बगीचे में रहना, सोना, खाना, बच्चे, घूमना, टहलना, खाना एक से एक बना के देना है। तो क्या करे, उनकी भावना में बस गई, आ गई बेचारी। चलो ठीक है भाई, इतना मेहनत कर रही है, इतना हमको मान जान रही है। जब सीजीएम महोदय के यहाँ मैंने जब इस घटना को लेकर मैंने जो है 19 लोगों को मुलजिम बनाया, सीजीएम के 156(3) दाखिल किया, तो सीजीएम महोदय ने कहा कि थाना कैंट वाराणसी की घटना के संबंध में थाना कैंट वाराणसी में मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसकी विवेचना प्रचलित है। उक्त घटना में आवेदक यदि चाहे, यानी हम अगर चाहें तो विवेचना के क्रम में अपना साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है तथा अभिलेख यदि कोई हो दाखिल कर सकता है। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य विवेचना के बिंदु के अंतर्गत आते हैं। ऐसी दशा में उक्त घटना के संबंध में पुनः मुकदमा दर्ज कराए जाने का औचित्य नहीं है। तदनुसार प्रार्थना पत्र दिया जाता है। तदनुसार आवेदक का प्रार्थना पत्र ये लीजिए, सीजीएम महोदय ने दिया हमको गाइडलाइन कि आप जो है आईओ से मिलिए और अपना साक्ष्य दीजिए, अपना बयान दीजिए। ये आदेश किस डेट का है? ये आदेश डेट का है जी 28/8। और अभी तक आईओ आए पूछने के लिए? अभी तक इन्वेस्टिगेशन अफसर साहब यहाँ आने ही में डरते हैं, तो हम क्या करें? हाँ, वो यहाँ आने ही में खड़बड़ा जाते हैं, तो कैसे क्या करें बताइए? अब हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, ये वो सबूत दिखाना चाह रहे हैं। ये देखिए तमाशा, बस ये आखिरी तमाशा है। देखिए बोला मत, ये देखिए पहले एक सुनियोजित साजिश के तहत ब्रजेश सिंह और भूपेंद्र सिंह और अखिल ये पंकज सिंह वगैरह मिलके एक और संतोष कुमार, सब ब्रजेश सिंह के आदमी। ये देखिए लीज डीड हो रहा है। लीज डीड संतोष कुमार के पक्ष में, जैतपुरा के रहने वाले, और दूसरा लीज डीड भूपेंद्र सिंह ब्रजेश सिंह के समधी का समधी। ये देखिए, ये भूपेंद्र सिंह, ये अकील अहमद, और ये देखिए एक ही स्टाम्प वेंडर से स्टाम्प खरीदा गया है। स्टाम्प वेंडर श्रीकांत श्रीवास्तव। ये देखिए एक ही दिन में पूरी संपत्ति की, यानी कि पूरे संपत्ति की आधा का लीज डीड कराया पुष्पा सिंह ने कि माता जी कुछ पैसा की ज़रूरत है और हमारी थोड़ा सा घर में पिताजी बीमार हैं, तो लीज डीड कर देंगी तो थोड़ा सा पैसा मिल जाएगा, आपको भी हमको भी। 30 साल का है ये लीज डीड है। ये एक ही तारीख में 2 अलग अलग लोगों को लीज डीड दे दिया गया। ये देखिए लीज डीड करवाया गया 7/6/2017 का है। एक ही दिन में 2 लोगों को अलग अलग लीज डीड हो रहा है, और दोनों ब्रजेश सिंह गैंग के आदमी। तमाशा देखिए, वर्तमान में दोनों फरार हैं। माननीय श्री अमित पाठक जी, लोकप्रिय एसएसपी, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, जब से कुर्सी पर बैठे पहले यही केस देखे, हम देख रहे हैं। मैं जानता हूं 3 साल एसटीएफ में हो रहे हैं, उनका कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा। उसके पहले जिले में रहे हैं, पश्चिम में, पूरा हिलाकर बदमाशों को रख दिया उन्होंने, और यहाँ भी वो ऐसा ही कार्य कर रहे हैं। बड़ा ही सराहनीय कार्य है। अब देखिए तमाशा, लीज डीड हो गया, एक ही दिन में लीज डीड हो गया। और जब लीज डीड हो गया तो उसके बाद जो है आपके
ये देखिए। उसके बाद सट्टा हो गया ब्रजेश सिंह के लड़के के नाम से। अब देखिए सट्टा, देखिए सट्टा इकरारनामा सिद्धार्थ सिंह पुत्र माफिया ब्रजेश सिंह। माफिया है ससुर, कहाँ तू माफिया है बे? उससे बड़े तो हम ही हैं साले, बगल में 400 मीटर हमें आके मिल लेना। ये देखिए, ये सिद्धार्थ सिंह है, ये ब्रजेश सिंह अपने रास्ते पर चला रहा है इस लड़के को भी हैं। सट्टा इकरारनामा देखिए हो गया। तो किसके नाम हो गया? लीज डीड जिनके नाम से 2 हुआ, उन्हीं 2 लोगों के नाम से भूपेंद्र सिंह और अकील अहमद के नाम से सट्टा इकरारनामा हो रहा है। तमाशा देखिए। और इन्हीं लोगों के पक्ष में फिर वसीयतनामा भी हो जा रहा है। क्या तमाशा है भाई? किराएदार को ही जो है हमने सट्टा भी लीज डीड दिया, सट्टा भी दिया, सट्टा भी किया, और उसके बाद हम उसको वसीयतनामा दे देंगे। क्या तमाशा है भाई? क्या दुनिया चल रही है भाई? ये देखिए, उसके बाद सट्टा इकरारनामा हो गया। अब तमाशा देखिए, पुष्पा सिंह लगी हुई थी। ये देखिए वसीयतनामा लिखवा दी कि वृद्धा पेंशन चलिए माता जी दिलवा दें, अब वृद्धा पेंशन लेना बहुत जरूरी है आपको, आए चलिए हम, और वृद्धा पेंशन के नाम पर ले जाकर इनसे वसीयतनामा सब एग्जीक्यूट करा लिए। तो रायकिशन का वसीयतनामा कहाँ जाएगा? रायकिशन ने साफ कहा कि मेरे मरने के बाद सिर्फ राय पुष्पलता होगी, और राय पुष्पलता के मरने के बाद स्नेहलता गोयल के बच्चों की जो है ये प्रॉपर्टी होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये सरकारी प्रॉपर्टी है, अर्बन सीलिंग एक्ट के तहत इसको एक्वायर किया सीलिंग डिपार्टमेंट ने, विभूति नगर आवासीय योजना के लिए इसको प्रस्तावित था बीडीए की तरफ से, और उनको सौंप दिया गया बीडीओ को। बीडीओ ने इस पर निर्माण कार्य भी शुरू किया, तब तक जो है ये सब होने लगा। एट प्रेजेंट दिस मैटर इज सब जुडिस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट। और ये देखिए, इस वसीयतनामा में देखिए फंस गई है। ये पुष्पा सिंह का देख लीजिए खौफनाक चेहरा, जो फरार चल रही है, अपने दोनों बच्चों को लेकर भागी हुई है। ये पुष्पा सिंह, पिता का नाम श्री सलवेंद्र सिंह, पता N12 C-9, नगवा लंका वाराणसी, आधार कार्ड नंबर इतना इतना इतना, मोबाइल नंबर इतना, जो दोनों मोबाइल नंबर दिए दोनों का स्विच ऑफ चल रहा है, फरार। और ये देखिए यही पुष्पा सिंह के साथ, ये देखिए जो मैं कह रहा हूँ कि कैसे, ये फोटो देख लीजिए, रानी साहिबा, पुष्पा सिंह के पति, अब पुष्पा सिंह का लड़का एक तरफ और दूसरा तरफ ये, बारे नानी, बारे नाती, बारे पुष्पा सिंह। गजब दिमाग लगाया भाई ब्रजेश सिंह, भूपेंद्र सिंह, आपने लूट लीजिए। ये देखिए तमाशा, ये देखिए तमाशा, ये है पुष्पा सिंह जी, बगीचे का ही फोटो है, बगीचे का ही फोटो है। अब जो है पुष्पा सिंह की गिरफ्तारी होनी जरूरी है। आईओ महोदय अगर जो है इस केस को, तब हाशिए की गवाह है, इसको तुरंत इसके नामजद होना चाहिए था। जब अन्य में गवाह हैं, जो गवाह लीज डीड के हैं वही सट्टा में हैं, वही वसीयतनामा में पुष्पा सिंह गवाह हैं, हाशिए की गवाह हैं। अब पुष्पा सिंह ने ये सब किया, और पुष्पा सिंह जो है ब्रजेश सिंह की एक ढाल बनकर जो है ब्रजेश सिंह ने पूरा कांड करा दिया, भूपेंद्र सिंह उनके समधी के समधी मिलकर। और उसके बाद जब वसीयतनामा हो गया, तो वसीयतनामा का मतलब यह है कि जब तक वह व्यक्ति वसीयत करता, जब तक करती मरेगी नहीं, तब तक नाम कैसे चढ़ेगा? तो वसीयत के बाद अब मारना जरूरी है, नहीं मर रही है तो मार डालो साले को, इतनी लंबी संपत्ति है। अब उसका रात में गला दबाकर हत्या कर दिया गया। ब्रजेश सिंह के तमाम लोग वहां जुटे, भूपेंद्र सिंह, अकील अहमद, मतलब सारे लोग थे जिनके गैंग के, पुष्पा सिंह थी, सब लोग थे। गला दबाकर हत्या करके लाश को गायब कर दिया गया। तो ये मुकदमा दर्ज होना चाहिए था 302, 201, 302, 201, 120 BIPC और 34 यह होना चाहिए था
और मुकदमा हो रहा है 419 420। क्या तमाशा है? 467 468 471 120 भी आई थी, 120 भी गायब है। चलता हूं इसको लेके FIR हाई कोर्ट में, फैसला कराता हूं कि 2 साल से इसको लटकाया गया विवेचना और कोई गिरफ्तारी नहीं है, सब खाली जो है मगजमारी चल रहा है। देखता हूं माफिया की कितनी ताकत है बाहुबल में, और पुलिस को कितना, पुलिस कैसे IO जो है कैसे काम नहीं करते हैं। ये देखिए CM साहब के नॉलेज में हमने डाला, महाराज योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के नॉलेज में मैंने डाला, लिखा है CM ने तलब की रिपोर्ट, विभूति नगर योजना फेल करने में अफसरों की भूमिका की होगी जांच, सरकारी जमीन पर फर्जीवाड़ा करने वालों पर होगी कार्रवाई, भू माफिया पर होगी कार्रवाई। अब ये तमाशा देखिए भाई, लीजिए, मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद भी इतनी लचर व्यवस्था है पुलिस की, ये विवेचना चल रहा है, जो है 2 साल से विवेचना चल रहा है। हाँ, क्या तरीका है? क्या तरीका है? 2 साल से विवेचना चल रहा है, और ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिश है। हमारे लोकप्रिय उपाध्यक्ष महोदय राहुल पांडे जी ने बहुत ही रुचि दिखाई। 13 वाले दिन रात को पूरी पुलिस, तत्कालीन DM सुरेंद्र सिंह जी, मंडलायुक्त तत्कालीन मंडलायुक्त साहब ने बड़ी ही फुर्ती से 13 पे इतनी लाठी बरसी पुलिस की, PSC की लाठी पहुंच गए कि वहाँ 700-400 पहिया 4 पहिया गाड़ी छोड़कर लोग भाग गए। कब्जा करके 13 मना रहे हैं ब्रजेश सिंह। अरे साले इतना गिर गए हो बे, जो तुम्हारी कुछ नहीं लगती, साले अत्यंत दुख के साथ करना पड़ रहा है। ले लेना, तुम देखते हैं तुमको कैसे सुप्रीम कोर्ट देता है, कैसे तुम ले लेते हो, देखता हूं तुमको, और तुम्हारे लड़के की गिरफ्तारी अवश्य संभावी है। और अब मैं जाग गया हूं, फिर से इस केस में मुझे जागने पर मजबूर होना पड़ा, क्योंकि IO जो है उस तथ्य को नहीं पकड़ पा रहे थे, पुष्पा सिंह की कहानी नहीं पकड़ पा रहे थे कि आखिर पुष्पलता राय ने कैसे ये सब करते चली गई, आंख मूंद के करते चली गई या कैसे करती चली गई। और तो जो पैसा दिखाया गया है राय पुष्पलता जी को सट्टा इकरारनामा में, 1 करोड़ समथिंग लाख और 2 करोड़ समथिंग लाख, उसको RTGS के जरिए जो है, RTGS के जरिए भूपेंद्र सिंह, अकील अहमद, इन लोगों ने दिखाया। HDFC बैंक में हमने भेजा है और बैंक ऑफ बड़ौदा में भेजा है, फलाने ब्रांच में, जबकि उसकी कोई रसीद सब रजिस्ट्रार कार्यालय ने नहीं चेक किया कि आपने कहाँ जमा किया है? और उसके बाद एक में तो जमा ही नहीं किया गया, 10-10 हज़ार से दोनों में खाता रजिस्ट्री के 1 दिन पहले खुला, मार्च महीना में, और 10-10 हज़ार से खाता खुला। एक में उन्होंने डाला 1,29,000, 1 करोड़ 29 लाख डाला, और दूसरे में 10,000 रह गया। HDFC का कोई जो है फंक्शनिंग जो है, उस मतलब वो खाता चला ही नहीं। तो RTGS से आपने कैसे लिख दिया सट्टा में कि हमने डाला HDFC बैंक में, यूनियन बैंक में कैसे डाला भाई? और उसके बाद यही ब्रजेश सिंह, अकील अहमद और भूपेंद्र को लगाकर, और एक बैंक का अधिकारी था, जेल गया, जेल में बंद है, उसको मिलाकर तो उसने कहा ऐसा है, रामकटोरा ब्रांच में हमारी पकड़ नहीं है, गुदौलिया ब्रांच में मैं हूँ, वहाँ भेज दो। और एक फर्जी एक आदमी खड़ा हो गया कि हम उनके भतीजे हैं, और उनको वारिस बनाकर जो है अपने प्रभाव को दिखाते हुए भाई मैं इनको जानता हूँ, ये उनके भतीजे हैं। बैंक कर्मी ने उसने लिख दिया, उसको सारा पैसा जो है निकल गया। आप बताइए ये ब्रजेश सिंह का ये क्या है? डकैती नहीं तो है क्या? हाँ, एक महिला का गला घोट कर तो मार दिए, और सोच रहे हो कि जो है तुम्हारे खिलाफ 302 में कन्वर्ट नहीं हुआ केस। आज तक जो है IO महोदय ने ब्रजेश सिंह को 120B में नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? डर लग रहा है क्या? थर कांप रहे हैं क्या? क्या कर लेंगे ब्रजेश सिंह भाई? क्या कर लेगी सरकार? क्या करेगी? IO महोदय, आप में बहुत ताकत है, आपकी कलम में ताकत है। आप ब्रजेश सिंह को लीजिए और 120B बढ़ाइए, और पुष्पा सिंह को गिरफ्तार करिए और पूरी पूछताछ करिएगा, सब खुल जाएगा। मैंने फोटो भी आपके पास भेज दिया और आपको फोटो दिखा भी दिया। तो अब हमारे ख्याल से कुछ इसमें अवशेष बचा नहीं। सुप्रीम कोर्ट में जो है
काउंटर मांगा गया था। माननीय राहुल पांडे जी वाराणसी विकास प्राधिकरण की तरफ से गए थे और वहाँ 3 दिन रहकर उन्होंने काउंटर खुद तैयार करवाया और काउंटर वहाँ लगाया कोर्ट में खड़ा होके। अब उस पर जो है कोई डेट नहीं, अभी लोग भाग रहे हैं। अभी लोग भाग रहे हैं कि हम लोग को तो खुदे जो है ज़िंदगी खराब हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट खा जाएगी, सीबीआई जांच का आदेश न कर दे। तो सीबीआई जांच का आदेश कराने के लिए मैं इसमें जनहित याचिका दाखिल करने जा रहा हूँ। मैं इसमें जनहित याचिका दाखिल करूँगा 226 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में मैं इस पर जनहित याचिका दायर करूँगा। दिस मैटर इज रिलेटेड टू पब्लिक इंटरेस्ट। कैसे पब्लिक इंटरेस्ट है? जब भूमिति नगर आवासीय योजना निर्बल आय वर्ग मध्यम आय वर्ग के लिए बनाया जाना था तो इससे जनता जुड़ी थी और काफ़ी हजारों लोगों को, हजारों परिवार को नुकसान हुआ है। तो जनता का इसमें नुकसान हुआ है, इसलिए पब्लिक इंटरेस्ट का ये मामला है और PIL एडमिट होगा और सीबीआई को जांच के लिए जाएगा। पुलिस इसमें नहीं कुछ कर पाएगी ब्रजेश सिंह पर। पुलिस तो खुद थर कर रही है। आज अमित पाठक साहब हैं, SSP हैं, चलिए 4 लोग गए जेल, बाकी लोग फरार हैं, खोजाई हो रहा है। कल अमित पाठक साहब नहीं रहेंगे SSP यहाँ के, कोई और आ जाएगा, मालूम होगा फाइनल रिपोर्ट लग के गंगा में फेंक दिया गया सारा। तो एकदम आज क्लियर कंसेप्ट कर दिया। प्रदीप बजाज को भी इसमें मैंने ला दिया और इसमें मैंने पुष्पा सिंह को भी ला दिया। किस तरीके से किस योजना के तहत इसको फलीभूत किया गया उसको भी मैंने आप लोगों के समक्ष रख दिया। अब कुछ अवशेष हमारे ख्याल से नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जो है अभी जो है मामला जो है लिस्ट पर नहीं आया है, ये लोग भाग रहे हैं। राहुल पांडे जी ने इतना बढ़िया BDA की तरफ से लगाया है, शपथ पत्र खुद लगाया है, जाके एक IAS ने खुद जाकर लगाया है, क्योंकि वो जान रहे हैं कि ये विकास प्राधिकरण में निचले जो लोग हैं वो क्या लगाएंगे, क्या करेंगे, इसलिए खुद गए थे। 3 दिन बेचारे रहे। उनको तहे दिल से उनका मैं इस्तकबाल करता हूँ, तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ। अमित पाठक जी ने जो तत्परता दिखाकर 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, ब्रजेश सिंह गैंग के लोगों को और एक बैंक कर्मी को गिरफ्तार करवाया, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। मैं उनका भी तहे दिल से, SSP महोदय का भी तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। और अपनी वाणी को विराम देने से पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अमर रहें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, अमित शाह जी हमारे बीच में अभी ठीक होकर स्वस्थ होकर आवें और गृह मंत्रालय संभालें। जनता को उनसे काफ़ी उम्मीद है। अमित शाह जी भी जिंदाबाद, महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी भी जिंदाबाद, और जो है न्यायपालिका जिंदाबाद, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस बोबड़े जिंदाबाद और न्यायपालिका जिंदाबाद। और देश पर सरहद पर शहीद होने वाले हमारे सैनिक वो अमर रहें। और जय जवान, जय किसान, सत्यमेव जयते।